Hello friends, welcome to my channel Aju Goals. Today I will share best current affairs of 14th May and also 5 GK facts. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe my channel, like, share and comment and don't forget to click on bell icon. चलिए पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. आत्मनिर्भर भारत अभियान अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. नाउ व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान? तो यह अभियान हमारे जो देश की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है. इसके अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ कुछ मेजर पॉइंट्स भी डिस्कस किए, जैसे कि 5 पिलर्स फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, दैट इज़ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड. और उन्होंने अपील की है वोकल फॉर लोकल. अब यह क्या होता है? उन्होंने अपील की है कि जो हमारे देश में ही निर्मित प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें और उनका प्रमोशन करें, और इस अपील का नाम दिया गया है वोकल फॉर लोकल. चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. 4 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स रिसीव GI टैग. अब किन प्रोडक्ट्स को मिला है वह हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले बताती हूँ कि व्हाट इज़ GI टैग. GI टैग का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और यह कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक लोकेशन पर ओरिजिन होते हैं, जैसे कि ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, उसको भी GI टैग दिया गया है. अब GI टैग के फ़ायदे क्या होते हैं? यह उन प्रोडक्ट्स की नकल करने से रोकता है, साथ ही साथ इनकी इंटरनेशनल मार्केटिंग होने लगती है जिससे रेवेन्यू भी इस्टेब्लिश होता है. आपने सुना होगा बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स भी काफ़ी फेमस है, उनको भी GI टैग मिला हुआ है. चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में 4 न्यू प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है वह किस स्टेट के हैं और उनका नाम क्या है. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 4 प्रोडक्ट्स को यह GI टैग दिया गया है. झारखंड के सोहराई कहवर पेंटिंग को, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को. नेक्स्ट, तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट्स को यह GI टैग दिया गया है, तंजावस नेटिव वर्क्स एंड अरम्बावुर वुड कार्विंग्स को. अब मैं जल्दी से आपको झारखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु के CM के बारे में बताती हूँ. झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, तेलंगाना के CM है चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के CM है के पलानी स्वामी. तो इस करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी. चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. मनोज आहूजा अपॉइंटेड एज न्यू CBSE चीफ. अब बात करते हैं मनोज आहूजा की, तो वह क्या बने हैं? CBSE के न्यू चीफ बने हैं, और इनसे पहले जो CBSE की चीफ थी वह थी अनीता कारवाल. अब बात करते हैं CBSE की. तो CBSE का फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. यह क्या है? जैसे आपने सुना होगा एक MP बोर्ड होता है, UP बोर्ड होता है, वैसे ही एक पूरे देश का एक एजुकेशनल बोर्ड होता है जिसका नाम है CBSE. और इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करती है यूनियन गवर्नमेंट. इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में. तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है. चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. 68.2% ऑफ अंडर 5 डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू चाइल्ड एंड मैटरनल मालन्यूट्रिशन. अब यह एक स्टडी है, ठीक है, नाम क्या है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी, जो कि पब्लिश की है किसने? द लैंसेट. द लैंसेट इज़ अ मेडिकल मैगजीन जिसका पब्लिकेशन करता है एल्सवियर. नाम क्या है? एल्सवियर. और उसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है, आई एम टेलिंग यू दिस टाइप ऑफ करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्पस, क्योंकि इसमें कंपेरिजन किया गया है कि 2000 में जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स थे वह 2017 में कितना इम्प्रूव हुए हैं या फिर कितना कम हुए हैं. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी क्या कहती है. तो यह एक स्टडी है जिसमें जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उनके जो डेटा है उसको कंपेयर किया गया है कि 2000 में हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स का डेटा क्या था और 2017 में उसका डेटा क्या है. कुछ मेजर डेटा मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, जैसे कि अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया डिक्रीज्ड फ्रॉम 83.1 इन 2000 टू 42.4 पर 1000 लाइफ बर्थ्स इन 2017. साथ ही साथ
एनएमआर क्या होता है? न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। इसको मैं डिटेल में अभी बताती हूँ, इसका पहले हम डेटा देख लेते हैं। NMR फ्रॉम 38.0 इन 2000 टू 23.5 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2017। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह क्या होता है। चलिए, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अब ये क्या होता है? तो यह टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज पर 1000 बर्थ्स। आपको समझ में आ गया होगा कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका टोटल नंबर, और इसको जो बेस मान के चलते हैं वह है 1000 बर्थ्स, मतलब 1000 जन्म में कितने टोटल बच्चों की डेथ हो जाती है और उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 5 साल से कम। अब बात करते हैं न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट की। तो यह क्या होता है? यह होता है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 28 डेज ऑफ एज पर 1000 बर्थ्स। अभी मैंने बात की थी 5 साल से कम, और अब यह जो न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है यह 28 डेज तक का टाइम पीरियड ही दिया जाता है और इसको बोलते हैं न्यू नेटल पीरियड। न्यू नेटल पीरियड आपसे पूछा भी जा सकता है कि कितने दिन का होता है, तो न्यू नेटल पीरियड की जो एज है वह है 28 डेज। ठीक है, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए, अब नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। अब ये इंडेक्स क्या है? यह अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है, और इसका जो इंडेक्स है वह कुछ मेजर फैक्टर्स जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, इस टाइप के फैक्टर्स पे रेडी किया जाता है। इसमें अभी हाल ही में 115 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, और इसमें जो हमारी इंडिया की रैंक है वह 74th है, और टॉप पोजीशन पे है स्वीडन। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोग्नी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके जो चेयरमैन है वह है क्लॉस स्वाब। कौन है? क्लॉस स्वाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही है कि हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, कोलोग्नी जेनेवा, और जिसके चेयरमैन है वह है क्लॉस स्वाब। ठीक है, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च्ड बाय MSME मिनिस्ट्री। अब MSME क्या होता है? MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब MSME ने लॉन्च किया है, तो हमें MSME मिनिस्टर का भी नाम पता होना चाहिए, तो वह है नितिन गडकरी। MSME मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। अब मैं आपको बताती हूँ चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यह जो चैंपियंस पोर्टल है वह क्या है। तो चैंपियंस पोर्टल विल वर्क एज अ कंट्रोल रूम, मतलब कि यह एक कंट्रोल रूम के जैसे काम करेगा। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और आईटी टूल्स, टेलीफोन, इंटरनेट, इनसे कनेक्ट किया गया है ताकि वह पूरे देश के जो छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उनके ऊपर निगरानी रख सकें। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। MP पुलिसमैन टू बी ऑनर्ड विद कर्मवीर मेडल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना। अब हमारे जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कौन है। मैंने आपसे कल के वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और अभी आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए। ठीक है, तो हमारे जो होम मिनिस्टर है उनकी एक मीटिंग हुई थी, और इन हिज मीटिंग he said that all those policemen who rendered their services for 30 days regularly in fighting against corona, they will get कर्मवीर मेडल। क्या मिलेगा उनको? कर्मवीर मेडल मिलेगा। कब मिलेगा? 15 अगस्त को। चलिए, मैं अब आपको MP की कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताऊंगी। कल की वीडियो में मैंने आपको MP की कैबिनेट के बारे में बताया था, और आज मैं आपको MP की 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताऊंगी। पहली है जीवन अमृत योजना। तो इस योजना के अंतर्गत एक त्रिकुट चूर्ण को रेडी किया गया है, और इसको रेडी किया है आयुष डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो आयुष का फुल फॉर्म मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो त्रिकुट चूर्ण है वह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जाएगा।
चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट योजना को, नेक्स्ट स्कीम को डिस्कस करती हूँ। जीवन शक्ति योजना। अब यह योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा और उस रोजगार में महिलाओं को मास्क रेडी करना पड़ेंगे और एक मास्क की कीमत उनको 11 रुपये मिलेगी। कितना मिलेगी? 11 रुपये। तो इस करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस होप आ पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब्स। अब ये होप क्या है? तो होप एक पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसको किसने लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। अब मैं आपको इस पोर्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो होप एक पोर्टल है जिसमें डेटा कलेक्शन किया जाएगा। जो हमारे स्किल्ड पर्सन्स हैं, मतलब स्किल्ड यूथ है, उनके पास कौन सी स्किल्स है उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उन पे ही बेस्ड उनको जॉब्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ। उत्तराखंड की कैपिटल सबको पता है, देहरादून है। वहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। उत्तराखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 9 नवंबर 2000 और लास्ट ईयर इसका जो 20th फाउंडेशनल डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था। मतलब इसके जो फाउंडेशन था उसको 20 साल पूरे हो चुके हैं। और इसका नाम उत्तराखंड कब रखा गया था? इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था 1 जनवरी 2007 में। कब रखा गया था? 1 जनवरी 2007 में। ठीक है, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स न्यू इंडिया डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स $1 बिलियन लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनडीबी क्या है। तो एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। शंघाई कहाँ है? चाइना में है। और चेयरमैन कौन है? केवी कामत। तो कितना लोन दिया गया है? 1 बिलियन का। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें से है एक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में। मेंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ 5 कंट्रीज हैं। और इसकी जो थीम है 2020 की वह है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो यह थीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस करंट अफेयर से मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। चलिए अब बारी आती है हमारे 5G के फैक्ट्स की। तो गाइज आर यू रेडी? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स? अगर आपको आंसर्स पता है तो आप मेरे साथ साथ आंसर्स देते रहें। तो मालदीव्स की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस और मालदीव्स की जो कैपिटल है उसका नाम है माले। तो आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो कि मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले, और मालदीव्स की जो पार्लियामेंट का नाम है वह है मजलिस। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सार्क का पहले आप हम फुल फॉर्म बताइए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक बार फिर से बोलती हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? आप बताइए। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ की कैपिटल है? नेपाल की। कहाँ की कैपिटल है? नेपाल की। चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब नेशनल यूथ डे तो सबको पता है कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। मगर इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? तो इसकी डेट तो सेम है 12, बट मंथ डिफरेंट है। इसकी जो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वह करते हैं 12 अगस्त को। कब करते हैं? 12 अगस्त को। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को।
चलिए फ्रेंड्स, अब फोर्थ क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस पार्क है। यह कहाँ है? यह असम में है। कहाँ है? असम में। और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड। तो अब जो फूलों की घाटी है वह कहाँ है? फूलों की घाटी भी, यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आंसर्स दें। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए हुए हैं। और उत्तराखंड के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो नन्दा देवी नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस पार्क है, उसके बारे में मतलब कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। तो वह भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो these are the answers of my 5 GK facts. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के करंट अफेयर्स और आज के जो 5 GK फैक्ट्स थे वो आपको कैसे लगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलरली नए नए करंट अफेयर्स की जो पोस्ट है उसको शेयर करती हूँ। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे इस वीडियो की तो वह भी अवेलेबल है। प्लीज़ उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी है। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।